बच्चे, ठीक है, याद रखिएगा श्रृंगार रस 19वां का ना ए ऑप्शन होगा, 19 का ए नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर चैप्टर आगे आप लोग बताइए। दूसरा पहला नंबर चैप्टर का टोटल क्वेश्चन हम कंप्लीट करवा दिए और हम जैसा कि आपको बोले हैं कि पूरा काव्य खंड आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दूसरा नंबर चैप्टर का क्वेश्चन अब आप लोग बताइएगा। जागिए ब्रजराज कुंवर कबल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? बताओ तो बाबू, यह जो पंक्ति है वो किस कविता से है? क्वेश्चन है जागिए ब्रजराज कुंवर कबल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? जल्दी से बताओ बाबू, फटाफट से सारे बच्चे बता दीजिए यह किस शीर्षक कविता से है। दूसरा नंबर चैप्टर है, सूरदास कृष्ण भगवान के परम भक्त थे। सूरदास से बड़ा भक्त तो आज तक कोई हुआ नहीं भाई। तो सूरदास कृष्ण भगवान के परम भक्त हैं और वहीं प्यारे बच्चों ये कविता लिखते हैं कि जागिए ब्रजराज कुंवर कबल कुसुम फूले। तो ये किनकी कविता है? सूरदास की कविता है। तो लिखेंगे सूरदास के पद। किनका पद है बाबू? याद रखिएगा सूरदास के पद। तो जवाब होगा पहला का ए नंबर ऑप्शन। आगे बता दीजिए सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? बता सकते हैं सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो जवाब होगा महाप्रभु वल्लभाचार्य सूरदास के दीक्षा गुरु थे। दूसरा का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास किस काल के कवि थे? तीसरा नंबर क्वेश्चन जरा बताइए, सूरदास किस काल के कवि थे? तो सूरदास प्यारे बच्चों मध्य काल के कवि थे। तीसरा का भी ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास जो अपनी कविता लिखते थे तो वो किस भाषा में लिखते थे? तो ध्यान रखिएगा वो ब्रज भाषा में लिखते थे। चौथा का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। जो भी बच्चे चौथा का बी ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, सूरदास का निवास स्थान कहां कहां रहा? मतलब सूरदास जी कहां कहां पर रहे थे? सूरदास का निवास स्थान कहां कहां है? तो याद रखिएगा सूरदास जी जो है वो ब्रज क्षेत्र में, मऊ घाट में, वृंदावन में और परसौली ग्राम में रहे थे। तो बउआ पचमा का ना सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बताइए सूरदास का जन्म कब हुआ था? छठा नंबर क्वेश्चन, सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1478 में प्यारे बच्चे सूरदास का जन्म हुआ, यानी कि 6 का बी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूरदास का जन्म कहां हुआ था? सातवां नंबर, सूरदास का जन्म कहां हुआ था? तो सूरदास का जन्म कहां हुआ है? दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में। प्यारे बच्चों डी नंबर ऑप्शन सही होगा। दिल्ली के नजदीक में एक सीही नामक ग्राम है, वहीं पर सूरदास जी का जन्म हुआ है। आगे बताइए सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? तो कि सूरदास जो है वो कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। आप लोग को पता है सूरदास किनके भक्त हैं? कृष्ण भगवान के। तो इसलिए कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं प्यारे बच्चों। बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अच्छा आप लोग ये बताइए तो सेट प्रैक्टिस आप लोग कुछ किए हैं पहले कभी? सेट आप लोग प्रैक्टिस किए हैं? और अगर सेट प्रैक्टिस किए हैं तो आपको क्या लग रहा है कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है? जो भी बच्चे अपनी तैयारी को जांचना चाहे ना तो आप लोगों का एक सिंपल उपाय है कि आप लोग सेट प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। सेट उठाइए और जितना समय परीक्षा में मिलता है उतना समय लीजिए और उतना ही समय में देखिए कि हमसे कितना क्वेश्चन बन रहा है और कितना क्वेश्चन छूट रहा है। कोई भी एक सेट आप लोग बनाइए, ठीक है ना, और तब जाकर के आपको सही अंदाजा लगेगा कि हमारी तैयारी अभी किस लेवल की है, हम किस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। ठीक है बाबू, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, बता दीजिए जल्दी से। आप लोग सेट प्रैक्टिस जरूर करिएगा। सेट प्रैक्टिस अगर नहीं कर रहे हैं तो ये गलत बात है। ऐसे हम प्रयास करते हैं कि आप लोगों को सेट देने के लिए, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को सेट दें ताकि आप लोग उसका प्रैक्टिस करें। वो पूरा सेट हम देंगे। बताइए तो सूरदास का निधन कब हुआ था बाबू? 9वां नंबर क्वेश्चन, सूरदास का निधन कब हुआ था? बताइए आप लोग जल्दी जल्दी से बताइए। तो सूरदास का निधन हुआ है 1583, यानी कि 9वां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 10वां नंबर बता दीजिए ब्रज भाषा की विशेषता क्या थी? ब्रज भाषा की विशेषता, तो ब्रज भाषा की विशेषता है कि ब्रज भाषा में कोमलता भी है, लालित्य भी है और माधुर्य भी है, यानी कि जवाब होगा उपर्युक्त सभी। मंगरू तो बहुत सी है यार, पागल बहुत भी है, यानी कि जवाब होगा उपर्युक्त सभी। ध्यान रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? सूरदास जी किस काम में अपना ज्यादा अभिरुचि रखते हैं? तो याद रखिएगा सूरदास जी की जो अभिरुचि है वो पर्यटन में, मतलब घूमने में भी उनका रुचि था, सत्संग में भी उनका रुचि था और कृष्ण भगवान की भक्ति में भी, यानी कि जवाब होगा 11 का डी नंबर ऑप्शन। जो बच्चे 11 का डी बता रहे हैं बिल्कुल सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है सूरदास का व्यक्तित्व कैसा था?
सूरदास का व्यक्तित्व कैसा था? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, सूरदास का व्यक्तित्व यह था कि सूरदास जन्म से अंधे थे। बड़े होने पर दोनों आंख धीरे धीरे और खत्म हो गया। मृदुल मतलब मीठा बोलते थे, विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे, बड़े भावुक थे, अंतर्मुखी स्वभाव के विरक्त महात्मा थे। यानी कि जवाब होगा 12 का डी नंबर ऑप्शन। 12 का डी नंबर ऑप्शन कि सूरदास का व्यक्तित्व कैसा था। तो ये सभी व्यक्तित्व उन्हीं का था। आगे आप लोग बताइए। सूर सूर तुलसी शशि उड़ंग केशव दास, अब के कवि खगोत सब जहता करत प्रकाश। बताइए तो इसमें सर्वश्रेष्ठ कवि किन्हें कहा गया है? क्वेश्चन कह रहा है सूर सूर तुलसी शशि उड़ंग केशव दास, अब के कवि खगोत सब जहता करत प्रकाश। इसमें सर्वश्रेष्ठ कवि किसे कहा गया है? तो याद रखिएगा सूरदास जी को सर्वश्रेष्ठ कवि कहा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन, किसने सूरदास से कहा कि सूर है कि ऐसो घिघियात काहे हो, कछु भगवत लीला वर्णन करो? ये किसने कहा है? तो ये गुरु बल्लभाचार्य ने, गुरु बल्लभाचार्य ने ये बात कही। तो आगे बढ़ते हैं भाई। सूरदास किन कवियों के मध्य श्रेष्ठ माने जाते हैं? सूरदास जो है वो किस कवि के बीच में बड़े श्रेष्ठ माने जाते हैं? तो सूरदास के बारे में याद रखिएगा कि सूरदास अष्टछाप के कवियों के बीच में, अष्टछाप में 8 कवि थे, तो 8 कवियों में सबसे श्रेष्ठ कौन थे? सूरदास थे। 15 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर बताइए, सूर के पदों में मध्यकालीन कैसी कला शिखर पर पहुंच जाती है? सूरदास के पदों में मध्यकालीन कैसी कला शिखर पर पहुंच जाती है? तो याद रखिएगा सूरदास के पदों में मध्यकालीन कैसी कला? तो गीति कला। बाबू 16 का ना ए ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। सूरदास की कृतियों के नाम बताइए। 17 नंबर क्वेश्चन, सूरदास की कृतियों के नाम। तो सूरदास की कृतियों का नाम है सूरसागर, साहित्य लहरी और राधा रसकेली। यानी कि जवाब होगा डी नंबर ऑप्शन। 17 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। सूरदास के काव्य के 3 प्रधान विषय क्या है? सूरदास के काव्य के 3 प्रधान विषय क्या हैं? तो सूरदास के काव्य के 3 प्रधान विषय विनय भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार। यानी कि जवाब होगा उपयुक्त सभी, यानी 18 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 19वां नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास के पद किस पुस्तक से लिए गए हैं? सूरदास का जो पद है वो किस पुस्तक से लिया गया है? तो सूरदास का जितना भी पुस्तक मतलब जितना भी पद है ना, सब एक जगह पर ये जमा है, जिसका नाम है सूरसागर। सूरसागर से लिया गया है। आगे बताइए। खाली जगहों को भरे। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो क्या हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है? सूरदास जब किसी भी चीज का वर्णन करते हैं तो क्या उनके पीछे दौड़ जाता है? तो जो अलंकार शास्त्र होता है, ठीक है ना, वो उनके पीछे हाथ जोड़ करके दौड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि सूरदास जब किसी चीज को लिखते हैं ना तो शब्दों की कमी उनके पास नहीं होती है, क्योंकि सूरदास एक बहुत अच्छे कवि थे। सूरदास एक बहुत अच्छे कवि थे, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सूरदास ने शिक्षा कैसे ग्रहण की? 21वां नंबर क्वेश्चन बताइए। सूरदास कैसे शिक्षा ग्रहण किए हैं? तो सूरदास सबसे ज्यादा शिक्षा जो ग्रहण की है वो स्व अध्याय से किए हैं। उसके अलावा काव्य रचना किए, संगीत और ये सब का ज्ञान था, और विशाल लोक ज्ञान। तो प्यारे बच्चों जवाब होगा 21वां का डी ऑप्शन उपयुक्त सभी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किसने लिखा है भोजन करी नंद अचमन लिन्हो मांगत सूर जुठनिया? ये किनके द्वारा लिखा गया है भाई कि भोजन करी नंद अचमन लिन्हे मांगत सूर जुठनिया? ये कौन लिखे हैं? तो जवाब होगा ये सूरदास जी लिखे हैं। सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसने लिखा है आपुन खाक नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया? ये कौन लिखे हैं? ये कौन लिखे हैं कि आपुन खाक नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया? ये कौन लिखे हैं? तो ये सूरदास लिखे हैं, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बताइए। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है हिंदी साहित्य का सूर्य। यानी कि जैसे सूर्य चमकता है ना, वैसे ही हिंदी में सूरदास चमकते हैं। तो प्यारे बच्चों सूर्य कहा जाता है सूरदास को। हिंदी साहित्य में सूर्य अगर पूछा जाए तो सूरदास को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। खाली जगह को भरना है। कछुक खात कछु धरणी गिरावत खाली स्थान निरखती नंद रनिया। तो इसमें क्या भरा जाएगा? आप लोग पूरा कविता पढ़े होंगे कि कछुक खात कछु धरणी गिरावत छवि निरखती नंद रनिया। यानी कि जो कृष्ण भगवान हैं वो कुछ खा रहे हैं, कुछ धरती पे गिरा रहे हैं, और इस छवि को देख करके मैया यशोदा जो है वो एकदम प्रसन्न है। ठीक है ना? कृष्ण भगवान
जिस तरीके से खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ धरती पे गिरा रहे हैं, और इस छवि को देख करके मैया यशोदा क्या है, एकदम प्रसन्न है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बाबू 25वां के बाद। अब प्यारे बच्चों तीसरा नंबर, ये जो पद है ये किनका है बताइए तो? जो